वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिदानी का तरफ से एक लेटेस्ट परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल के आया है आईटीआई स्टूडेंट के लिए, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए और बीएससी पास स्टूडेंट के लिए। ये ऑल इंडिया परमानेंट जॉब है। आप देख सकते हैं मिदानी का तरफ से जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, आप लोगों का सामने में लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, इसका बाद नंबर ऑफ पोस्ट, वेज ग्रुप, आप लोग का एनुम में आप लोग का ईयरली कितना अप्रॉक्स सैलरी मिलेगा, इसका बाद रिजर्वेशन और अपर एज लिमिट एज ऑन 4 सितंबर 2021। जनरल स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट क्या रखा गया है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला पोस्ट एसओटी मैकेनिकल, इसका बाद एसओटी पिकलिंग, इसका बाद एसओटी लैब टेक्नीशियन, इसका बाद एसओटी एनडीटी, इसका बाद एसओटी एमएलटी, इसका बाद एसओटी सिविल, इसका बाद वर्किंग रोलर फार्नेस ऑपरेटर, इसका बाद हॉट एंड कोल्ड लेवलर ऑपरेटर। तो नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके लिए अपर एज लिमिट रखा गया 35 ईयर्स। इसका बाद देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए 10 पोस्ट है, जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए 6 पोस्ट है। इसके बाद फिटर वालों के लिए दो पोस्ट में रिक्रूटमेंट निकल के आया है। ये जो पोस्ट है इसमें आप लोग का 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें एक ही पोस्ट है अनडिजर्व कैटेगरी में, और भी आप लोग का 7 पोस्ट निकल के आया है। आप लोग वीडियो को देखिए। इसके बाद जेओटी इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 6 पोस्ट है, इसमें से 3 अनडिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1। इसके बाद जेओटी टर्नर के लिए 2 पोस्ट निकल के आया है, एससी एसटी के लिए 1-1 करके सीट है। इसके बाद जेओटी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 3 पोस्ट है, अनडिजर्व में 2 सीट रिजर्व है और ओबीसी कैटेगरी में 1 सीट है। इसके बाद जेओटी फिटर में 7 सीट है, अनडिजर्व स्टूडेंट के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 2 और एससी कैटेगरी में 1 सीट रिजर्व है। इसके बाद जेओटी डीजल मैकेनिक के लिए 1 ही पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरी में। इसके बाद जेओटी ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 ही पोस्ट है, एससी कैटेगरी में। इसके बाद जेओटी एनडीटी ऑपरेटर के लिए 4 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसके बाद क्रेन ऑपरेटर, इसके बाद लैडल मैन के लिए और ऑपरेटर हाइड्रोलिक प्रेस के लिए 1-1 करके इसमें सीट है। सभी सीट अनडिजर्व के लिए है। ओके, इसका बाद आप लोग का और भी पोस्ट है, जैसे चार्जर ऑपरेटर, इसमें भी 1 ही पोस्ट है। इसके बाद रिफ्रैक्टरी मशीन के लिए 2 पोस्ट हैं। ओके, और अपर एज लिमिट भी आप देख सकते हैं। आईटीआई स्टूडेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, अनडिजर्व कैंडिडेट के लिए। इसका बाद जो भी ओबीसी के लिए है, ओबीसी स्टूडेंट के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और एससी एसटी स्टूडेंट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका बाद सीनियर ऑपरेटर ट्रेनी मैकेनिकल के लिए आप लोग का 1 ही पोस्ट है। एसओटी मैकेनिकल के लिए आप लोग का 60% मार्क्स इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर से आप लोग का होना चाहिए, विथ 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। मतलब आप लोग का 60% डिप्लोमा में मार्क्स होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से और 2 साल का आप लोग का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद सीनियर ऑपरेटिव ट्रेनी के लिए एसओटी पिकलिंग के लिए आप देख सकते हैं इसमें टोटल 3 पोस्ट है। 60% डिप्लोमा में मार्क्स चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग से और 2 साल का एक्सपीरियंस है, सेम टू सेम इसमें भी रखा गया। इसके बाद एसओटी लैब टेक्नीशियन के लिए आप देख सकते हैं 60% मार्क्स इन बीएससी आप लोग का केमिस्ट्री या फिजिक्स से होना चाहिए और 60% मार्क्स इन इंजीनियरिंग मेटलर्जी अगर आप लोग का है, उसका साथ आप लोग का 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं सीनियर ऑपरेटर ट्रेनी एनडीटी ऑपरेटर के लिए टोटल 6 पोस्ट है। इसमें आपको आप लोग का 60% मार्क्स इन बीएससी या आप लोग का 60% मार्क्स इन डिप्लोमा से आप लोग का होना चाहिए और 2 साल का आप लोग का पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसके बाद एसओटी ट्रेनी मेटालोग्राफी लैब टेक्नीशियन के लिए 1 ही पोस्ट है। इसमें भी आप लोग का 60% मार्क्स मांगा गया डिप्लोमा इंजीनियरिंग में मेटलर्जी ब्रांच में और 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन स्टील या नॉन फेरस इंडस्ट्री या टेस्टिंग लेबोरेटरी से। इसके बाद एसओटी ट्रेनिंग के लिए सिविल पोस्ट में आप लोग का 2 पोस्ट है और आप लोग का 60% मार्क्स होना चाहिए सिविल ब्रांच से और आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद भी आप देख सकते हैं वर्किंग एंड रोलर हार्थ ऑपरेटर के लिए 60% मार्क्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग से होना चाहिए, मेटलर्जी या मैकेनिकल ब्रांच से अगर आप लोग है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को मैंडेटरी है। ओके, इसके बाद हॉट एंड कोल्ड लीवर ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं 60% डिप्लोमा में मार्क्स होना चाहिए मेटलर्जी और मैकेनिकल ब्रांच से और 4 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन आप लोग का होना चाहिए और आप लोग का देख सकते हैं 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, इसके बाद जूनियर सिक्योरिटी इंस्पेक्टर के लिए भी सेम टू सेम है, ग्रेजुएट उसका साथ मिनिमम 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए। ओके, इसका बाद आप लोग का LMB HMB लाइसेंस
वो भी आप लोग का रहना पड़ेगा। इसके बाद जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी जेओटी फिटर के लिए आप लोग का क्वालिफिकेशन रखा गया 10th प्लस ITI प्लस 7 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, और आप लोग का मेंटेनेंस ऑफ कटिंग मशीन या लेथ से आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और भी फिटर स्टूडेंट के लिए 7 पोस्ट है, उसके लिए भी आप लोग का देखना पड़ेगा क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसके बाद जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए तो आप लोग का 10th प्लस ITI इलेक्ट्रिकल से होना पड़ेगा। उसके बाद 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। आप लोग का मैकेनिकल या मेटलर्जिकल इक्विपमेंट से, अगर आप लोग का कोई इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस से, तो आप लोगों के लिए ठीक है। और अगर आप लोग का स्टील इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस है तब आप लोग को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। ओके, इसके बाद जेओटी टर्नर के लिए 2 पोस्ट है। इसमें आप लोग का 10th प्लस ITI टर्नर ट्रेड से होना चाहिए। 2 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा टर्नर ऑपरेशन से, ओके, या लेद मशीन से। इसके बाद जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए 3 पोस्ट है। इसमें भी आप लोग का 10th प्लस ITI फीटर ट्रेड से होना चाहिए, ओके, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए। तो फीटर ट्रेड के लिए तो टोटल 3 पोस्ट है। इसका बाद भी आप देख सकते हैं जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी फीटर, इसमें 7 पोस्ट है। 10th प्लस ITI फीटर ट्रेड से होना चाहिए और 2 साल का आप लोग का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए। तो जिसका पास 2 साल का एक्सपीरियंस है वो दोनों पोस्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं, जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी चाहे जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी फीटर या ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, दोनों में कोई भी एक में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी डीजल मैकेनिक के लिए भी सेम टू सेम है। 10th प्लस ITI डीजल मैकेनिक से होना पड़ेगा। 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। इसका बाद जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी ऑटो इलेक्ट्रिशियन के लिए आप लोग का 10th प्लस ऑटो इलेक्ट्रिशियन से आप लोग का ITI होना पड़ेगा। 2 साल का एक्सपीरियंस होना पड़ेगा, ओके। ऑटोमोबाइल से अगर आप लोग का एक्सपीरियंस है तो आप लोग को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। इसका बाद जूनियर ऑपरेटर ट्रेनी NDT ऑपरेटर के लिए आप देख सकते हैं 10th प्लस ITI आप लोग का होना पड़ेगा विथ नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग से आप लोग का होना चाहिए, ओके। इसका बाद जो भी पोस्ट है आप देख सकते हैं क्रेन ऑपरेटर के लिए 10th पास प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस आप लोग का होना चाहिए, ओके। इसके बाद लैडलमैन के लिए 10th प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस, 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद भी हाइड्रोलिक प्रेस एंड फॉर बैलिस्टिक पैनल मोल्डिंग के लिए 10th प्लस 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बाद जो भी पोस्ट है 10th पास का पोस्ट है और आप लोग का क्वालिफिकेशन, आप लोग का एक्सपीरियंस ज़्यादा मांगा गया है, 2 साल 5 साल का मांगा गया है, ओके। तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर आप लोग को कैसे होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऊपर अगर आप लोग का जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो रहेगा तो 15 मार्क्स तो ऐसे भी मिल जाएगा। और एक्सपीरियंस अगर आप लोग को जैसे बोला है कि स्टील इंडस्ट्री से है तो आप लोग को प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। तो मार्क्स इसमें से आप लोग को वेरी करेगा, कौन सा इंडस्ट्री से आप लोग बिलोंग करती है, कौन सा इंडस्ट्री से आप लोग एक्सपीरियंस किए हैं, तो उसका ऊपर मार्क्स आप लोग को मिलेगा। और 30 मार्क्स इधर तो हो गया और 70 मार्क्स का आप लोग को रिटर्न होने वाला है। तो जो भी क्वालिफाई करेगा उसको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएगा और टोटल आप लोग का 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है, 70 रिटर्न और बाकी आप देख सकते हैं 15-15, ओके। इसका बाद आप देख सकते हैं और बाकी जो भी जनरल कंडीशन है ओनली इंडियन नेशनलशिप से कोई भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 18 सितंबर 2021, 18 सितंबर 2021 तक आप लोग फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। आप लोग को फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी पोस्ट का थ्रू भेजना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन आप लोग को फिलअप करना पड़ेगा। कल से मतलब 4 सितंबर से आप लोग का ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग इजीली फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसका फॉर्म फिलअप करके भी दिखा सकता हूँ। कल सुबह 10 बजे से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो जाएगा। आप लोग का 100 रुपीज़ लगने वाला है पेमेंट, आप लोग को 100 रुपीज़ पेमेंट करना पड़ेगा। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ओके। और आप लोगों को ये बोला गया है जैसे ITI स्टूडेंट है उसके लिए 1 साल का आप लोग का ट्रेनिंग चलेगा, उसमें आप लोग को स्टाइपेंड मिलेगा। 1 साल का जब भी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग का रेगुलर बेसिक पे जैसे मिलता है, जैसे आप कंपनी का या जैसे आप बोल सकते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड का जैसे सैलरी स्ट्रक्चर है उसका हिसाब से आप लोग को सैलरी दिया जाएगा। तो परमानेंट जॉब है, आप लोग इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं। वीडियो पसंद आता तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा चैनल से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।